हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लौकी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे उन्नतशील हाइब्रिड वैरायटी हल्की चमक और शाइनिंग आप कैसे बढ़ा सकते हैं। खेत की तैयारी आपको किस प्रकार तैयार करना है, अनुकूल समय, अनुकूल भूमि और तापमान के साथ साथ हम बात करेंगे लौकी की खेती कब और कैसे करनी चाहिए। लौकी की फसल पर कौन कौन से कीट आते हैं तो उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। साथ ही लौकी की फसल में जो कीट आते हैं उनका स्प्रे शेड्यूल और साथ ही अधिक उत्पादन देने वाली रासायनिक खादों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी खादों को लेना है और कितनी मात्रा में हमें कब डालना है। आसान एवं सरल शब्दों में कहें तो लौकी यानी घिया की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अमित के ब्लॉग यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्तों आपका होस्ट एंड दोस्त अमित कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टेम्परेचर के बारे में। तो बरसात के लिए आप जुलाई व अगस्त के महीने में बुआई कर सकते हैं और आप गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर माह तक आप बुआई कर सकते हैं। अगली टॉपिक के ऊपर बात करें तो तापमान। लौकी की बुआई के लिए जो अनुकूल तापमान माना गया है वो न्यूनतम 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और अधिकतम तापमान जो हमारा रहेगा वो 35 डिग्री से 36 डिग्री तक का तापमान लौकी की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल माना गया है। तो अब बात आती है उपयुक्त भूमि। तो लौकी की खेती आप काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, हल्की व भारी मिट्टी के साथ साथ आप मध्यम मिट्टी पर लौकी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। खेत में उत्तम जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी के पीएच के बारे में बात करें तो 5.5 से 7.5 तक का जो मिट्टी का पीएच है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है लौकी की खेती करने के लिए। तो अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी कैसे करना है तो लौकी की खेती के लिए सर्वप्रथम आप मध्यम गहरी चलने वाले जो यंत्र आते हैं कल्टीवेटर से आप 2 से 3 बार जुताई करा लें। उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवा लेनी चाहिए जिससे मिट्टी पूरा भुरभुरा हो सके और खेत के चारों तरफ साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि खेत में घास ना रहे, नहीं तो रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी लौकी की फसल में बहुत ही अत्यधिक देखने को मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं उन उन्नतशील हाइब्रिड किस्मों के बारे में जो पूरे भारत में सबसे अधिक लगाई जाने वाली वैरायटियां हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो आप बीएसएफ कंपनी का जो न्यूनहेंस के अनोखी आती है आप इसका चयन कर सकते हैं, या फिर ईस्ट बिस्ट कंपनी का जो अनमोल आता है आप इसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सकाता कंपनी का जो दिशा आता है आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप बीएनआर कंपनी की जो हरुना के नाम से आती है आप इसका चुनाव कर सकते हैं, या यूएस कंपनी का 906 जो आता है आप इसका चुनाव कर सकते हैं। हाइब्रिड कंपनी की अमोग आता है आप इसका चुनाव भी कर सकते हैं, या फिर आप माइको कंपनी का जो 8 नंबर आता है ये भी काफ़ी अच्छी लौकी मानी जाती है तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं अपने खेत के लिए, या फिर बीएनआर कंपनी का जो फेमस है सरिता के नाम से आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो किसी एक वैरायटी का आप चुनाव कर कर अपने खेत में लौकी की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है बेसल डोज के बारे में कि हम जब बेड बना रहे हैं तो कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। तो जो हमारा बेसल डोज रहेगा उसमें आप डीएपी खाद 50 किलोग्राम,
साथ में एसएसपी खाद पाउडर फार्म वाली 50 किलोग्राम लेना है और साथ में उसमें एमओपी खाद यानी पोटास को 30 किलोग्राम लेकर आप अच्छी तरह से मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या आती है तो आप रीजेंट ले सकते हैं जिसमें फिप्रोनिल 0.3% आता है। आप इसको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ मिलाकर जब बेड बना रहे हैं तो उसमें डालकर आप बेड को तैयार कर लीजिए। बेड को आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड को तैयार कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों बीज के बारे में, तो प्रति एकड़ में हमारा कितना बीज लगेगा। तो यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगेगा और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको 800 ग्राम से लेकर 1 किलो बीज लग जाएगा प्रति एकड़ में। लौकी की खेती 2 तरीकों से होती है। एक तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, दूसरी मचान विधि से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। यदि आप लौकी की खेती मचान विधि से कर रहे हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आपको 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखनी है। और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है हम अगर बेड माध्यम से खेती कर रहे हैं तो बेड को कैसे तैयार करें। तो बेड की चौड़ाई 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 10 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई आपको 10 इंच से लेकर 12 इंच रखनी है। अगर आप ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो आप 16 mm का ड्रिप लगानी चाहिए अपनी लौकी की फसल में। और अगर आप मल्चिंग विधि से लौकी की खेती कर रहे हैं तो आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लौकी की खेती के लिए 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर प्रयोग करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा मल्चिंग पेपर है जो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा सेफ लौकी की फसल बनाए रखता है। तो अब बात आती है दोस्तों सिंचाई। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 1.5 से 2 घंटे ड्रिप चला देना है। और अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको 4 से 6 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। और बरसात के दिनों में आप कम सिंचाई करनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों खरपतवार को लेकर। तो लौकी की फसल पर आपको कोई भी खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके आप मजदूरों की सहायता से खरपतवार को निकलवा दें और अपने खेत की साफ सफाई करते रहें। इससे क्या होता है कि जो हमारे लौकी की फसल में कीट आते हैं वो कम आएंगे, जिससे हमें कम दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा और हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ भी कर पाएगी। तो आप मजदूरों की सहायता से निराई गुड़वाई करा लें। अब हम बात करते हैं कीट प्रबंधन के बारे में कि हमारी लौकी की फसल में कौन कौन से कीट आते हैं। तो लौकी की फसल में हरी इल्ली, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा एफिड, जेसिड, लाल कद्दू पीटल, फ्रूट मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा डाउनी मिल्यूड, पाउडरी मिल्यूड, झुलसे का प्रकोप आता है हमारी लौकी की फसल में। और साथ में माइट की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमारा फलता फूलता पौधा भी सूख जाता है। तो उपाय भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इनकी रोकथाम के लिए कारगर हैं। तो फल मक्खी को अगर रोकने के लिए आप पीला ट्रैप और नीला ट्रैप, ये दोनों ट्रैप आपको अपनी लौकी की फसल पर लगा देनी है। इससे फल मक्खी की रोकथाम भी हो जाती है और जो रस चूसक कीट हैं उनकी भी रोकथाम हो जाती है। हमारे लौकी की फसल पर जो नीला ट्रैप से उनको भी रोकथाम किया जा सकता है, जैसे रस चूसक कीट हैं। तो आइए अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें। तो लीफ माइनर के लिए आप इमाबेक्टिन बेंजॉय 5% SG फार्म में जो आती है आपको उसको लेना है 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा जो वोलियम फ्लेक्सी आता है
आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो आप इसको 200 ml पर एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास डाल दीजिए। इसके अलावा आप सफ़ेद मक्खी की प्रकोप है तो आप BSF कंपनी का सफीना 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर एसिटामाइप्रेट 20% जो आता है आप इसको 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे सफ़ेद मक्खी की रोकथाम बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात आती है थ्रिप्स एफिड जेसिड का प्रकोप अगर हमारे लौकी की फसल में है तो उसके लिए हमें क्या स्प्रे करना चाहिए। तो उसके लिए आप इमीडाक्लोरोपिड 17.8% जो आता है इसको आप 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर थाइमोथेक्साम 25% WG में जो आता है 8 ग्राम आप इसको लेकर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा अब बात आती है दोस्तों फल छेदक कीट के प्रकोप के बारे में। जो फल को चबा लेते हैं तो आप उसके लिए डाउ कंपनी का जो डेलिकेट आता है आप इसको 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप FMC कंपनी का जो बेनबिया आता है आप इसको 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो एम्पिलिगो इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको 8 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है माइट यानी मकड़ी के अगर प्रकोप हो हमारे पौधे में तो हम क्या स्प्रे करें। तो यदि लौकी की फसल में माइट का प्रकोप है तो आप उसके लिए क्रिस्टल का जो एबेसिन आता है आप उसको 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो धनुका कंपनी का ओमाइट आता है आप उसको 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे मकड़ी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लौकी की फसल पर एक और जो समस्या आती है वो है बैक्टीरिया बिल्ट की। यह वह समस्या है जो कि काफ़ी किसान भाई बैक्टीरिया बिल्ट के कारण लौकी की खेती नहीं कर पा रहे हैं। एकदम फलता फूलता पौधा एकदम से सूख जाता है। तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप रोको फंगिसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिंचिंग कर दीजिए, या फिर आप बायर कंपनी का एलिट 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है पाउडरी मिल्यूड और डाउनी मिल्यूड जैसे फंगस के बारे में। तो पाउडरी मिल्यूड को आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप टेबुकोनाजोल 25.9% जो आता है आप इसको 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है प्लांट ग्रोथ के बारे में कि जो हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम क्या करें। यदि लौकी की फसल ठीक तरीके से बढ़वान नहीं ले पा रही है तो आप सेजेंटा कंपनी का जो क्वांटिस आता है आप इसको 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप कृषि रसायन का जो पोषक सुपर टॉनिक आता है आप इसको 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके लौकी की फसल ठीक तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। और यदि आपको लौकी की फसल में ठीक तरीके से फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसके लिए जो सियाप्टोन टॉनिक 30 ml प्रति 15 लीटर में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप फेंटा प्लस टॉनिक 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे में फल फूल की जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी, फल फूल आना शुरू हो जाएगा। लौकी की फसल पर एक और समस्या आती है लाल कीट। तो लाल कीट को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो लाल कीट के लिए आप नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml स्प्रे करना चाहिए, या फिर आप बायर कंपनी का जो कॉन्फिडोर कीटनाशक आता है 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे लाल कीट का प्रकोप दूर हो जाएगा हमारी लौकी की फसल से। इसके अलावा लौकी की फसल में झुलसा का प्रकोप देखने को मिलता है, तो आप उसके लिए
धनुका कंपनी का जो कोनिका फंगिसाइड आता है आप उसको 30 ग्राम ले लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। या फिर आप सिजेंटा कंपनी का अमिस्टार टॉप फंगिसाइड जो आता है आप उसको 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे जो हमारे पौधे में झुलसा का प्रकोप है वो दूर हो जाएगा। ये तो बात हो गई कब कौन सी बीमारी आती है तो हमें कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि स्प्रे शेड्यूल के बारे में कि हमें कब और कितनी मात्रा में कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट स्प्रे रहेगा वो 15 से 20 दिन के अंतराल पर रहेगा। तो उसमें आप ले सकते हैं बायर कंपनी का कॉन्फिड्योर इंसेक्टिसाइड 10 ml प्लस साथ में आपको लेना है यूपीएल कंपनी का साफ 40 ग्राम। आप इन दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। अब बात आती है दोस्तों सेकेंड स्प्रे की। तो सेकेंड स्प्रे जो हमारा रहेगा लौकी की फसल में वो 30 से 35 दिन के आसपास में रहेगा। तो आप उसमें सिजेंटा कंपनी का एक तारा जो आता है आप उसको 8 ग्राम लेना है और साथ में बायर कंपनी का एंट्राकॉल फंगिसाइड जो आता है आप उसको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो हमारा सेकेंड स्प्रे हो गया। और जो हमारा थर्ड स्प्रे रहेगा वो हमारी लौकी की फसल पर 50 से 55 दिन के आसपास जब हमारी लौकी की फसल हो जाए तब हमको थर्ड स्प्रे करना है। तो थर्ड स्प्रे में आपको बायर कंपनी का जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको 12 ml लेना है और साथ में डुपोन्ट कंपनी का जो कार्जाट फंगिसाइड आता है आप इसको 60 ग्राम ले लेना है और साथ में इसमें कृषि रसायन का जो पोषक सुपर आता है पीजीपी टॉनिक आप इसको 25 ml ले लेना है। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। जो हमारा चौथा स्प्रे रहेगा वो 70 से 75 दिन पे करनी है। तो उसमें आप कृषि रसायन का इक्का इंसेक्टिसाइड जो आता है आप उसको 10 ग्राम ले सकते हैं और साथ में फेंटा प्लस टॉनिक 10 ml लेना है और उसी के साथ रोको फंगिसाइड 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इन तीनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों अब बात आती है पांचवा स्प्रे के बारे में। तो जो हमारा पांचवा स्प्रे रहेगा वो 80 से 85 दिन पे करनी है आपको। तो उसमें आपको लेना है यूपीएल कंपनी का लैंसर गोल्ड जो आता है आप इसको 40 ग्राम ले लीजिएगा। साथ में बायर कंपनी का फोलिक्योर फंगिसाइड जो आता है आप उसको 20 ml ले लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर आप 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। जो हमारा छठा स्प्रे रहेगा वो 105 से 110 दिन के बीच में रहेगा। जब हमारा पौधा 105 या 110 दिन का हो जाए तब हमको छठवां स्प्रे करना है। तो आप उसमें बायर कंपनी का मेलोडी डियो फंगिसाइड 30 ग्राम लेना है और साथ में सिजेंटा कंपनी का प्रोक्लेम 10 ग्राम लेना है और साथ में आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आता है 2 ग्राम आप इसको ले लीजिएगा। इन तीनों को मिलाकर आप 15 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात आती है सातवें स्प्रे के बारे में। तो जो हमारा लौकी की फसल पे सातवां स्प्रे रहेगा वो लगभग 125 से 130 दिन के अंतराल पर रहेगा। तो उसमें आपको लेना है रोको फंगिसाइड 40 ग्राम और साथ में लेना है प्रोपेक्स सुपर कीटनाशक जो आता है 25 ml और साथ में लेना है फेंटा प्लस टॉनिक 10 ml। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर दीजिए। जो हमारा आठवां स्प्रे रहेगा वो लगभग 140 से 150 दिन के अंतराल पर रहेगा। तो इसमें आपको धनुका कंपनी का कोनिका फंगिसाइड आता है आप इसको 40 ग्राम लेंगे। साथ में बायर कंपनी का जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको 10 ml लेंगे। इन दोनों को आप अच्छी तरह से घोलकर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों अब बात आती है खाद शेड्यूल के बारे में कि हमें कब और कौन कौन सी खाद डालनी है। लौकी की फसल में आप जो पहला खाद रहेगा फर्स्ट खाद हमारा जो रहेगा वो 20 से 30 दिन की जब हमारी लौकी की फसल हो जाए तब हमको पहला खाद डालना है। तो उसमें आप यूरिया खाद लीजिएगा 25 किलोग्राम। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर आप प्रति एकड़ जड़ों के पास डालकर पानी चला दें। जो हमारा सेकेंड खाद रहेगा वो रहेगा 50 से 60 दिन के अंतराल पर।
तो आप उसमें यूरिया खाद 40 किलोग्राम, इफ्को कंपनी का जो सागरिका दानेदार आता है आप उसको 8 किलोग्राम लीजिएगा। उसके बाद प्रति एकड़ इसको जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिएगा। जो हमारा तीसरा खाद रहेगा वो 80 से 90 दिनों के अंतराल पर रहेगा। इसमें आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम, साथ में बोरान 500 ग्राम। इन दोनों को आप मिलाकर जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिएगा। जो हमारा चौथा खाद रहेगा वो आपको 100 से 115 दिन के अंतराल पर डालनी है। तो उसमें आप लीजिएगा एसएसपी खाद 50 किलोग्राम, डीएपी खाद 25 किलोग्राम, साथ में यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिलाकर प्रति एकड़ जड़ों के पास डालकर सिंचाई कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने लौकी की खेती की A to Z जानकारी बुआई से लेकर तुड़ाई तक की कि कौन कौन सी दवा का स्प्रे करना है और कब कितनी मात्रा में खाद डालनी है, पूरी जानकारी दिया हुआ है। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।